छोटी सी झोपड़ी में रामू नाम का गरीब लकड़हारा रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ और जवान बेटा मोहन था। हर सुबह रामू कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चला जाता और शाम को लकड़ियों का गट्ठर लेकर लौटता। बेटा, तू रोज इतनी मेहनत करता है, लेकिन घर की हालत फिर भी नहीं बदल रही। अब तो मुझे तेरी चिंता होने लगी है। माँ, चिंता मत कर। मेहनत करने वाले के दिन हमेशा एक जैसे नहीं रहते। आज मैं जंगल से लकड़ी काट कर बेच रहा हूँ, लेकिन एक दिन मेरा बेटा इस गरीबी से बाहर निकलेगा। बस तो मेरा हौसला मत टूटने देना। रामू की जिंदगी इसी तरह गुजरती रही। कुछ साल बाद मोहन जवान हो गया। रामू ने उसकी शादी सुशीला से कर दी। शादी के शुरुआती दिन अच्छे बीते, लेकिन गरीबी धीरे धीरे सुशीला को परेशान करने लगी। एक रात घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटियां थीं। मोहन, मैं तुम्हारी मेहनत देखती हूँ, लेकिन आखिर कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? सुबह से शाम तक काम करने के बाद भी घर में ढंग का खाना नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हों और हमें हर छोटी चीज के लिए सोचना न पड़े। सुशीला, मैं जानता हूँ कि तुझे तकलीफ होती है, लेकिन तू मेरा साथ देगी तो मैं सब बदल दूंगा। अभी मैं जंगल से लकड़ी काटता हूँ, पर मेरा सपना है कि एक दिन अपनी लकड़ी की दुकान खोलूं। मुझे थोड़ा वक्त दे, मैं तेरी जिंदगी बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। तुम्हारी बातें सुनकर अच्छा लगता है मोहन, लेकिन पेट सपनों से नहीं भरता। मैं कब तक इंतजार करती रहूंगी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा? मोहन कुछ नहीं बोला। अगले दिन वो फिर कुल्हाड़ी लेकर जंगल चला गया। उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर सेठ रहता था। उसका लकड़ी का बड़ा कारोबार था। एक दिन बाजार में सुशीला की मुलाकात सेठ धनराज से हुई। सुशीला, तुम्हारा पति बहुत मेहनती आदमी है। मैंने उसे कई बार जंगल में लकड़ी काटते देखा है। इतनी मेहनत के बाद भी अगर घर की हालत नहीं सुधर रही, तो कहीं ना कहीं किस्मत भी उसका साथ नहीं दे रही। सेठ जी, यही तो मेरी परेशानी है। मेहनत तो बहुत है, लेकिन गरीबी जाने का नाम ही नहीं लेती। अगर कभी तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। पैसे की जरूरत हो या कोई और परेशानी हो, मैं मदद कर सकता हूँ। सुशीला ने सेठ की बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके मन में एक नई उम्मीद पैदा हो गई। इसके बाद दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। गांव वालों को भी कुछ अजीब लगने लगा। भाई, आजकल सुशीला को सेठ के साथ कई बार देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है। बात कुछ ठीक नहीं लगती, लेकिन जब तक अपनी आंखों से कुछ न देख ले, किसी के घर की बात नहीं करनी चाहिए। धीरे धीरे गांव में तरह तरह की बातें होने लगीं, लेकिन मोहन को इन सब की खबर नहीं थी। एक दिन मोहन के बूढ़े पिता ने बाजार में लोगों की बातें सुन ली। वे परेशान होकर घर लौटे। उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हे भगवान, अगर गांव वाले जो कह रहे हैं वो सच हुआ, तो मेरे बेटे का घर बर्बाद हो जाएगा। मैं मोहन को ये बात कैसे बताऊं? उसी रात अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा। मोहन बेटा। मोहन दौड़कर उनके पास पहुंचा। बाबूजी, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए, मैं अभी वैद्य को बुला कर लाता हूँ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मोहन अपने पिता को बचा नहीं पाया। घर में मातम छा गया और मोहन को अभी ये भी नहीं पता था कि उसके पिता की मौत के पीछे कौन सी बात थी। पिता की मौत के बाद घर की जिम्मेदारी पूरी तरह मोहन के कंधों पर आ गई। 13वीं के बाद वो फिर जंगल जाने लगा। सुशीला, बाबूजी तो चले गए, अब घर में हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा।
मैं समझती हूँ मोहन, लेकिन मैं ऐसी जिंदगी से थक चुकी हूँ। रोज वही गरीबी, वही चिंता और वही इंतजार। आखिर कब तक? मोहन चुप रहा। अगले दिन वो जंगल चला गया। उधर सुशीला अकेली बाजार पहुंची। वहां उसकी मुलाकात फिर सेठ धनराज से हो गई। सुशीला, तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों है? अगर मोहन तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा तो इसमें तुम्हारी क्या गलती है? मैं भी सुखी जिंदगी चाहती हूँ सेठ जी, लेकिन मेरे घर में तो कभी ठीक से खाना भी नहीं बनता। मैं कब तक अपनी इच्छाओं को दबाती रहूं? अगर तुम चाहो तो तुम्हें इन परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। मेरे पास दौलत की कमी नहीं है। मैं तुम्हें वो जिंदगी दे सकता हूँ जिसकी तुम हमेशा से इच्छा करती रही हो। सुशीला कुछ देर चुप रही, फिर वो सेठ के साथ चली गई। इसके बाद ये सिलसिला रोज का हो गया। मोहन सुबह जंगल जाता और सुशीला किसी न किसी बहाने से सेठ से मिलने चली जाती। एक दिन पड़ोस की औरत ने उसे देख लिया। बहन, बुरा मत मानना, लेकिन गांव में तुम्हारे और सेठ को लेकर बहुत बातें होने लगी हैं। संभल जाओ, कहीं देर न हो जाए। लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। मेरी जिंदगी है, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। मोहन तक अभी भी सच्चाई नहीं पहुंची थी। एक शाम मोहन घर लौटा तो सुशीला वहां नहीं थी। कुछ देर बाद वो आई। सुशीला, तू आजकल अक्सर घर से बाहर रहती है। सब ठीक तो है? अगर कोई परेशानी है तो मुझे बता। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन तेरी परेशानी सुनने की ताकत रखता हूँ। हर बात का जवाब मेरे पास नहीं है मोहन। तुम थके हुए हो, खाना खा लो। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। मोहन ने उसकी आंखों में देखा। उसे पहली बार लगा कि उसकी पत्नी उससे कुछ छिपा रही है। उधर गांव में बातें और तेज हो चुकी थीं। अब तो बात सिर्फ अफवाह नहीं रही। मैंने अपनी आंखों से सुशीला को सेठ के साथ जाते देखा है। ये बात आखिरकार मोहन के एक करीबी दोस्त तक पहुंची। वो मोहन को बताने के लिए उसके घर की ओर चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसके कदम रुक गए। उसे डर था कि ये खबर सुनकर मोहन कहीं कोई गलत कदम न उठा बैठे। अगली सुबह उसने आखिर फैसला कर लिया। मोहन, मुझे तुझसे एक ऐसी बात कहनी है जो शायद तेरा दिल तोड़ दे, लेकिन अब इसे छिपाना भी ठीक नहीं होगा। ऐसी क्या बात है दोस्त? साफ साफ बोल, तेरी बात सुनने के लिए मैं तैयार हूँ। गांव में तेरी पत्नी सुशीला और सेठ धनराज को लेकर बहुत दिनों से बातें हो रही हैं, और मैंने भी दोनों को कई बार साथ देखा है। मोहन के हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप घर की तरफ चल पड़ा। लेकिन इस बार उसके कदमों में थकान नहीं, सच जानने की आग थी। वो घर पहुंचा। सुशीला आंगन में बैठी थी। सुशीला, आज मैं तुझसे कोई झगड़ा नहीं करना चाहता। बस इतना चाहता हूं कि तू मेरे सामने बैठकर सच सच बता दे, गांव में तेरे और सेठ धनराज को लेकर जो बातें हो रही हैं, क्या उनमें जरा भी सच्चाई है? मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया है और अपनी गरीबी के बावजूद तुझे कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो, यही सोचकर दिन रात मेहनत करता रहा हूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बता दे, लेकिन मुझे अंधेरे में मत रख। सुशीला चुप रही। तेरी चुप्पी मुझे और ज्यादा परेशान कर रही है। अगर तूने कुछ गलत नहीं किया तो मेरी आंखों में देखकर कह दे कि गांव वाले झूठ बोल रहे हैं। मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन अपनी पत्नी की बात पर भरोसा करना चाहता हूं। आखिर तूने मेरे साथ 7 फेरे लिए थे। क्या उन वचनों की तेरे लिए कोई कीमत नहीं रही? मोहन, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत करने से जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं?
मैंने भी सपने देखे थे। मैं भी चाहती थी कि मेरा अपना अच्छा घर हो, अच्छे कपड़े हों और जिंदगी में कभी पैसों की चिंता न करनी पड़े। तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे हमेशा यही लगा कि शायद कल सब ठीक होगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। तो क्या मेरी गरीबी मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई? मैंने तुझे भूखा रखने की कोशिश नहीं की, जो मिला तेरे सामने रखा। जंगल में दिन भर खून पसीना एक किया। मैं तुझे महल नहीं दे सका, लेकिन अपना पूरा जीवन तेरे नाम करने को तैयार था। अगर तुझे मुझसे ज्यादा चाहिए था तो तू मुझसे कहती, मैं और मेहनत करता। लेकिन किसी दूसरे आदमी का सहारा लेना क्या उस आदमी की मेहनत की कीमत खत्म कर देता है जो तुझ पर भरोसा करता रहा? सुशीला ने नजरें झुकाई। हाँ, मैं सेठ धनराज से मिलती रही हूँ। मोहन कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। मुझे उम्मीद थी कि तू कहेगी कि सब झूठ है। मैं चाहता था कि तू मेरे सामने खड़ी होकर मेरी आंखों में देखकर कह दे कि तूने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, लेकिन आज तूने मेरी सबसे बड़ी उम्मीद भी छीन ली। अब मुझे सिर्फ इतना बता दे कि जिस आदमी के लिए तूने अपने पति और इस घर को पीछे छोड़ दिया, क्या वो तुझे सच में अपना समझता है? सेठ ने मुझे भरोसा दिया है कि वो मुझे गरीबी में नहीं रहने देगा। उसके पास पैसा है, बड़ा घर है, सुख सुविधाएं हैं। मैं अब और गरीबी में नहीं रहना चाहती। ठीक है, अगर दौलत ही तेरी खुशी है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन याद रखना, पैसा इंसान को आराम दे सकता है, भरोसा नहीं। आज तो मेरे घर से जा सकती है, लेकिन जिस दिन तुझे समझ आएगा कि रिश्ते पैसों से नहीं चलते, उस दिन शायद बहुत देर हो चुकी होगी। सुशीला ने अपना सामान उठाया, वो घर से निकल गई। मोहन दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उस रात मोहन ने अपने छोटे बेटे को सीने से लगा लिया। बेटा, तेरी माँ ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज हमारे पास कुछ नहीं है, मगर मैं तुझे वादा करता हूँ कि एक दिन यही गरीबी हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। मैं फिर जंगल जाऊंगा, लेकिन इस बार सिर्फ लकड़ी काटने के लिए नहीं, अपनी किस्मत बदलने के लिए। अगली सुबह मोहन फिर जंगल पहुंचा। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ की तरफ देखा। मोहन ने लकड़ी काटना शुरू किया। उसे अभी नहीं पता था कि यही फैसला उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उसने कई गट्ठर तैयार किए और बाजार पहुंचा। मोहन रोज की तरह लकड़ी बेचने आया है। ले, जितने पैसे बनते हैं ले जा। आजकल बाजार में भाव भी ज्यादा नहीं है। सेठ जी, आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं जंगल से लकड़ी काटता हूँ, आप मुझसे लकड़ी खरीदते हैं और फिर वही लकड़ी आगे बेचकर अच्छा पैसा कमाते हैं। जब मेहनत मेरी है, जंगल में दिन भर पसीना मैं बहाता हूं, तो हमेशा फायदा आपका ही क्यों हो? मैं गरीब हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं जिंदगी भर दूसरों के लिए ही कमाता रहूं। अरे मोहन, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। व्यापार करना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए पैसा चाहिए, पहचान चाहिए और बाजार की समझ चाहिए। तूने जिंदगी भर कुल्हाड़ी चलाई है, हिसाब किताब नहीं। आपने सही कहा, मुझे व्यापार का अनुभव नहीं है, लेकिन एक चीज मेरे पास है, मेहनत। और अब मैं इसी मेहनत को सिर्फ मजदूरी में नहीं बेचूंगा। आज मेरे पास पैसा कम है, लेकिन अगर इरादा मजबूत हो तो शुरुआत छोटी भी हो सकती है। मोहन ने उस दिन कम पैसे लिए और घर लौट आया। उसने बेटे को पास बैठाया। बेटा, आज से हम अपनी जिंदगी बदलने की शुरुआत करेंगे। हो सकता है शुरुआत में हमारे पास बहुत कम पैसा हो सकता है लोग हमारा मजाक उड़ाएं और कहें कि ये गरीब लकड़हारा व्यापार क्या करेगा, लेकिन मैं किसी की बात से नहीं डरूंगा। मैं थोड़ा थोड़ा करके लकड़ी खरीदूंगा, उसे सही जगह बेचूंगा और एक दिन हमारा अपना कारोबार होगा। बाबूजी, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? पैसे कम है बेटा, मगर हिम्मत कम नहीं है। अभी तक मैं लकड़ी बेचकर घर चलाता था, अब मैं सोच समझकर लकड़ी का कारोबार करूंगा। तू बस मेरे साथ रहना और पढ़ाई करना। मैं चाहता हूं कि तू मेरी तरह मजबूरी में नहीं, अपनी पसंद से जिंदगी जिए। अगले दिन मोहन ने अपनी बची हुई जमा पूंजी निकाली। उसने थोड़ी लकड़ी खुद खरीदी और गांव के बाहर छोटे बाजार में बेचने लगा। पहले दिन उसे थोड़ा फायदा हुआ, फिर उसने वही पैसा दोबारा कारोबार में लगा दिया। दिन बीतते गए, मोहन की समझ बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद उसने जंगल के आसपास के छोटे लकड़हारों से सीधे लकड़ी खरीदनी शुरू कर दी। मोहन भाई,
पहले हम अपनी लकड़ी सेठ को बेचते थे, तू हमसे थोड़ा अच्छा भाव दे देता है, लेकिन तू इतना माल करेगा क्या? भाई मैं अकेला आगे बढ़कर क्या करूंगा? तुम लोग सालों से मेहनत कर रहे हो और सही दाम नहीं मिलता। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर काम करें। तुम मेहनत करो, मैं लकड़ी बाजार तक पहुंचाऊंगा, फायदा होगा तो सबका होगा। धीरे धीरे मोहन का काम बढ़ने लगा। एक दिन वही व्यापारी जो कभी उसका मजाक उड़ाता था उसके पास आया। मोहन, मैंने सुना है तू अब गांव के कई लकड़हारों से लकड़ी खरीद रहा है। लगता है तूने सच में अपना काम जमा लिया है। सेठ जी, आपने उस दिन सही कहा था कि व्यापार आसान नहीं होता, लेकिन आपने एक बात नहीं समझी थी। गरीब आदमी के पास अगर सीखने की भूख हो तो वो एक दिन बहुत कुछ सीख सकता है। समय बीतता गया। छोटी सी शुरुआत अब बड़े कारोबार में बदल रही थी। मोहन ने पहली बार अपने बेटे के लिए नया घर बनवाने का सपना देखा, लेकिन दूसरी तरफ जिस सेठ धनराज के भरोसे सुशीला मोहन को छोड़कर गई थी, उसके कारोबार में अचानक बड़ा नुकसान शुरू हो चुका था। आखिर मेरे कारोबार में इतनी बड़ी गिरावट कैसे आ गई? अगर यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और आने वाले दिनों में मोहन की किस्मत और धनराज की किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल उलट जाने वाली थी। धनराज का कारोबार लगातार गिरने लगा था। घर में पहले जैसी रौनक नहीं रही। सेठ जी, पिछले कुछ दिनों से घर का माहौल इतना बदला बदला क्यों है? नौकर भी कम दिखाई दे रहे हैं और बाजार से भी लोग परेशान होकर लौट रहे हैं। क्या कारोबार में सचमुच इतनी बड़ी परेशानी आ गई है? हाँ सुशीला, हालात अच्छे नहीं हैं। जिस कारोबार पर मुझे इतना घमंड था, वही आज मेरे लिए बोझ बनता जा रहा है। कई जगह पैसा फंस गया है और जिन लोगों पर भरोसा किया था वही अब। लेकिन आपने तो कहा था कि आपके पास इतनी दौलत है कि जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैंने अपना घर, अपना पति और अपनी पुरानी जिंदगी सब छोड़कर आपके भरोसे कदम उठाया था। अब अगर यही सब खत्म हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया था सुशीला। तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी, लेकिन अब मेरी हालत भी पहले जैसी नहीं रही। मुझे पहले अपना कारोबार बचाना है। उधर मोहन का कारोबार बढ़ता जा रहा था। उसने गांव में लकड़ी का बड़ा गोदाम बना लिया था। एक दिन उसका बेटा गोदाम में आया। बाबूजी, क्या आपको याद है जब हमारे घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे? आपने उस दिन कहा था कि एक दिन हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आज सच में सब बदल गया। बेटा, पैसा बढ़ गया है, लेकिन मैं वो दिन कभी नहीं भूलूंगा जब तेरी माँ हमें छोड़कर चली गई थी। उस दिन मेरे पास कुछ नहीं था, मगर तू मेरे पास था। अगर तू मेरे साथ ना होता तो शायद मैं भी टूट जाता। बाबूजी, क्या आपको माँ की याद नहीं आती? बेटा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें याद करके इंसान मजबूत नहीं, कमजोर होने लगता है। मैंने उन्हें भुलाया नहीं है, बस अपनी जिंदगी को उनके फैसले के भरोसे छोड़ना बंद कर दिया है। इधर धनराज के घर में परेशानी बढ़ती गई। एक दिन घर का एक नौकर सामान छोड़कर चला गया। सेठ जी, माफ करना, कई महीनों से मेरी तनख्वाह नहीं मिली। घर में बच्चों का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। अब मैं कहीं और काम ढूंढने जा रहा हूँ। धनराज के पास कोई जवाब नहीं था। सुशीला सब देख रही थी। जिस घर को उसने कभी अपनी मंजिल समझा था, वही घर अब उसे डराने लगा था। रात को वो अकेली बैठी थी। मैंने क्या कर दिया? जिस घर को छोड़कर आई थी वहाँ गरीबी थी, लेकिन अपनापन था। यहाँ दौलत थी, मगर आज जब दौलत खत्म होने लगी तो मुझे समझ आ रहा है कि मैंने क्या खो दिया। मोहन ने मुझे कभी मेरे बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा था, और मैंने उसका साथ तब छोड़ा जब उसके पास कुछ नहीं था। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अगली सुबह धनराज ने उसे बुलाया। सुशीला, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मेरे ऊपर बहुत कर्ज हो गया है और मुझे अपने बचे हुए सामान तक बेचने पड़ रहे हैं। अब मैं पहले की तरह तुम्हारा खर्च नहीं उठा सकता। तो क्या अब मैं आपके लिए बोझ बन गई हूँ? जब आपके पास पैसा था तब आपने कहा था कि मैं आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। आज मुश्किल आई तो सबसे पहले मुझे ही अलग करने की बात हो रही है। बात भावना की नहीं, हालात की है। मेरे पास अब खुद के लिए कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें और क्या दूंगा?
सुशील